Good morning, students. Welcome back in my new session. Today I am going to discuss function in C language. What is function? Function is a group of statement that works together. Function क्या होता है कि सेट ऑफ स्टेटमेंट, 4 लाइन भी हो सकता है, 4 स्टेटमेंट भी हो सकता है, 10 स्टेटमेंट भी हो सकता है, मतलब नंबर्स ऑफ स्टेटमेंट होता है जो इनक्लोज कर देते हैं हम लोग एक बॉडी के अंदर में, ठीक है, और जो एक साथ काम करता है उसका रिजल्ट एक सिंगल आता है, उसको क्या बोलते हैं? फंक्शन। और फंक्शन का यूज़ किस लिए करते हैं कि कोई लार्ज प्रोग्राम है उसको ईजिली मैनेज करने के लिए या छोटे छोटे स्मॉल पार्ट में ब्रेक डाउन कर देने के लिए फंक्शन का यूज़ करते हैं। बेसिकली 2 तरह का फंक्शन होता है, एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन एंड नेक्स्ट वन इज़ द सिस्टम डिफाइंड फंक्शन। सिस्टम डिफाइंड फंक्शन किसको बोलते हैं? वैसा फंक्शन जो ऑलरेडी पहले से डिफाइंड है, हम अपने प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे क्लियर स्क्रीन फंक्शन आप यूज़ करते हो, गेट सी एच फंक्शन आप यूज़ करते हो, तो वो आप अपने प्रोग्राम में यूज़ करते हो, है ना। वो रिज़ल्ट देता है, उसका कोड आप नहीं डिफ़ाइन करने जाते हो, ऑलरेडी बना हुआ है, हेडर फाइल में है, आप उस हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करते हो और उस फंक्शन वो क्या करता है आपके प्रोग्राम में उसका रिज़ल्ट देता है, ठीक है। इसको बोलते हैं यूज़र डिफाइंड सिस्टम डिफाइंड फंक्शन। यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्या होता है कि आप अपने हिसाब से उसका बॉडी, उसका कोड आप खुद तैयार कर सकते हैं कि फंक्शन क्या काम करेगा, ठीक। तो 2 तरह का फंक्शन होता है। फंक्शन का मेन कंपोनेंट्स क्या क्या होता है? फंक्शन का नेम होगा, फंक्शन का रिटर्न टाइप होगा, फंक्शन का आर्ग्यूमेंट होगा और फंक्शन का डेफिनेशन होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कि बॉडी ऑफ द फंक्शन। नेम में क्या होगा? नेम बताएगा कि ये फंक्शन का नाम क्या है जिससे हम लोग उसको कॉल करेंगे। लिस्ट ऑफ पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट बताएगा कि वो फंक्शन किस क्या क्या इनपुट ले रहा है। रिटर्न टाइप क्या बताएगा कि ये फंक्शन किस तरह का वैल्यू रिटर्न कर रहा है, उसको बोलेंगे फंक्शन का रिटर्न टाइप। बॉडी ऑफ द फंक्शन, जो कोड लिख रहे हो फंक्शन में, फॉर एग्जांपल कि फैक्टोरियल आप बना रहे हो किसी फंक्शन का तो फैक्टोरियल का जो कोडिंग है वो उसके बॉडी में रहेगा। अगर फैक्टोरियल कोई वैल्यू रिटर्न करेगा तो उससे पहले डेटा टाइप आप डालोगे जिस तरह का वैल्यू रिटर्न कर रहा है फंक्शन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे कि कैसे खुद से फंक्शन को डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन देते जा रहे हैं कि यूज़र डिफाइंड फंक्शन आते हैं, कितने तरह का होता है? बेसिकली 4 तरह का होता है। ये जो फंक्शन का हम नाम बताएं कि नेम ऑफ फंक्शन, फंक्शन का रिटर्न टाइप, फंक्शन का लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट, जैसे क्लियर स्क्रीन फंक्शन है ना, क्लियर स्क्रीन आप यूज़ करते हो CLR SCR फंक्शन, पैरेंथेसिस देते हो, उस पैरेंथेसिस के अंदर कोई डेटा टाइप पास नहीं करते हो, कोई वैल्यू पास नहीं करते हो, और वो फंक्शन रिटर्न करता है, आउटपुट क्या करता है? आउटपुट स्क्रीन को क्लियर कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? नो आर्ग्यूमेंट विथ रिटर्न, मतलब फंक्शन में कुछ भी आर्ग्यूमेंट नहीं जा रहा है बट ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग का कैटेगरी अलग अलग बन जाएगा कि जब हम फंक्शन बनाएंगे तो कितना टाइप हो सकता है। एक ये हो सकता है कि फंक्शन का आर्ग्यूमेंट होगा, रिटर्न करेगा वैल्यू, आर्ग्यूमेंट होगा, रिटर्न नहीं करेगा वैल्यू, आर्ग्यूमेंट भी नहीं होगा, रिटर्न भी नहीं करेगा वैल्यू, रिटर्न नहीं करेगा, आर्ग्यूमेंट होगा, जिसको इस तरह से करते हैं नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न, नो आर्ग्यूमेंट विथ आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न, विथ आर्ग्यूमेंट विथ रिटर्न। ये चारों को अभी नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को एक प्रोग्राम बताएंगे फैक्टोरियल को, जिसको ये चारों तरीके से बताते हैं ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर पाओ ईजिली कि एक फंक्शन को दूसरे जो अलग अलग टाइप है दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। ओके, कोई आपको डाउट हो, कुछ भी हो, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ मुझे कहाँ पे क्या डाउट है, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। फंक्शन को किस तरह से डिक्लेयर कर रहे हैं, किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं, उसका सिंटैक्स दिखाते हैं जैसा कि बताएं। ओके, थैंक यू।